हज़रत शेख मुहद्दिस दहलवी क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रुल अज़ीज़ रिवायत लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको तन्हा न छोड़ती कि कहीं आप उनकी गफलत से दूर तशरीफ़ न ले जाएं। यानी सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद मुबारक के बाद से बेहद बेपाया बरक़ात का ज़ुहूर होने लगा था, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतों के साए सरों पे साया फिगन हुए थे। उससे हज़रता सय्यदा हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अच्छी तरह से बाखबर हो चुकी थीं और खूब जानती थीं कि ये साहिबज़ादे आम बच्चों की तरह बच्चे नहीं हैं, ये आम फ़र्जंदों की तरह कोई फ़र्जंद नहीं है, बल्कि ये इंतहाई अहम रुतबा रखने वाले हैं। ये बात बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खूब जानती थीं। एक मरतबा बीबी हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बेचैन बेकरार होकर ढूंढते हुए निकली। तो क्या देखती हैं कि ऐन दोपहर का वक्त था और गर्मा का मौसम था, गर्मी अपने उरूज पे थी, धुपकाला था, तेज़ गर्मी सख्त धूप थी और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नज़र नहीं आए। तो बीबी हलीमा ढूंढती हुई निकली। क्या देखती हैं, ढूंढते ढूंढते एक मुकाम पर पहुंचकर क्या देखती हैं कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रज़ाई बहन बीबी हलीमा की साहिबजादी हज़रत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ मवेशी चराने के लिए तशरीफ़ ले गए हैं। हज़रत शीमा को शरफ़ हासिल हुआ कि उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी देखभाल की जैसे एक बड़ी बहन अपने भाई की देखभाल करती है, और रिश्ते में वो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूध शरीक बहन होती थी, रज़ाई बहन होती थी। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शीमा के साथ मवेशी चराने के लिए तशरीफ़ ले गए। उधर बीबी हलीमा ढूंढते हुए पहुँची, यहाँ तक कि देखा कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत शीमा के साथ मौजूद हैं। तो बीबी हलीमा के दिल में दिल आया, जान में जान आई। इत्मीनान का सांस लेते हुए अर्ज़ गुज़ार हुई, इतनी गर्मी में आप बाहर तशरीफ़ ले आए हैं, धूपकाले का मौसम है, दोपहर का वक्त है, धूप की शिद्दत है, आप बाहर क्यों तशरीफ़ लाए हैं, इतनी गर्मी में आप बाहर तशरीफ़ लाए हैं। तो क़ब्ल इसके कि सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब देते, बीबी शीमा ने दाई हलीमा को जवाब दिया, अपनी वालिदा से अर्ज़ करने लगी, अम्मी जान, मेरे भाई ने गर्मी नहीं पाई क्योंकि मैंने देखा कि अब्र का एक टुकड़ा आप पर साया फिगन था। ये हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़ात में से मिन जुमला मोजिज़ात में से एक मोजिज़ा था और आपकी खुसूसियात में से एक खुसूसियत थी कि अब्र का टुकड़ा सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा साया फिगन होता था। जैसा आपके जैसे हमारे जैसे लोगों को धूपकाले में धूप से तकलीफ़ होती है, तेज़ धूप में जो धूप की लू लगती है, परेशानी होती है, ऐसा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं होता था। अल्लाह ताला की जानिब से आपके लिए इंतज़ाम था कि आप अगर बाहर तशरीफ़ ले जाते और धूप अगर तेज़ होती तो कुदरत खुदाबंदी से अबर का एक टुकड़ा नमूदार होकर आपके सर पे साया फिगन हो जाता, अतराफ़ के हिस्से पर साया फिगन हो जाता, यहाँ तक कि धूप आपको ना पहुँचती। हज़रत सय्यदा बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा अपने ग़ुलाम मैसरा से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन खुसूसियात को सुनकर निकाह का पैगाम भेजा था, उनमें एक खुसूसियत ये भी शामिल थी, हज़रत मैसरा ने बक़िया तमाम बातें बयान करते करते ये बात भी बयान की थी कि मैं देखता हूँ कि जब भी धूप तेज़ होती है तो एक बादल का टुकड़ा आपके सर पे साया फिगन हो जाता है। ये उन खुसूसियात में से खुसूसियत थी कि जिनसे वाकिफ़ होकर बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत का शरफ़ हासिल करने का फ़ैसला कर लिया था। चुनांचे बीबी हलीमा ने कहा, साहिबजादे शहज़ादे आप इतनी गर्मी में तशरीफ़ लाए हैं। तो बीबी शेमा ने कहा, अम्मी जान, मेरे भाई ने कोई गर्मी नहीं पाई क्योंकि मैंने देखा कि एक अब्र का टुकड़ा आप पर साया फिगन था। जब आप ठहरते तो वो अब्र का टुकड़ा भी ठहर जाता, जब आप चलते तो अब्र का टुकड़ा भी चलता, यहाँ तक कि इस जगह आ गए। किसी शायर ने कहा था कि जब मैं चलूँ तो साया भी मेरा ना साथ दे, जब तुम चलो ज़मीन चले आसमां चले। इस रिवायत से मालूम होता है कि बचपन शरीफ ही से इस तरह अब्र हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर धूप की हालत में साया फिगन हो जाया करता था।